बेन 10 सबसे स्टूपिड सुपर हीरोज में से एक है। अब इससे पहले कि सारे बेन 10 फैंस कमेंट्स में आके मुझे गालियां दे, पहले मेरा रीजन सुन लो कि क्यों बेन टेनिसन एक बेवकूफ है। तो बेन 10 सीरीज का सबसे बड़ा पॉइंट है उसके एलियंस। मार्वल सुपर हीरो से अलग बेन 10 वन मैन आर्मी है। उसके पास हर फाइट के लिए एक परफेक्ट एलियन होता है और उसके हर एलियन के पास एक डिफरेंट पावर होती है। तो बेसिकली अगर बेन 10 सही टाइम पर सही एलियन को चूज करता है तो उसे हराना और मारना दोनों ही इम्पॉसिबल है, कंसिडरिंग द ओमनिट्रिक्स गिव हिम द राइट एलियन। और उसके अलावा हमें शो में बार बार ये भी बताया गया है कि बेन जो एलियन बनता है वो स्पीसीज के पीक फॉर्म पर होता है। इसे ऐसे समझो कि अगर बेन 10 फोर आर्म्स बनता है तो वो उस एलियन स्पीसीज का बेस्ट फोर आर्म्स होगा, चाहे बात करें मेंटल या फिजिकल लेवल पर। तो मैंने ऐसा क्यों बोला कि बेन 10 एक बेवकूफ है? तो इसका आंसर है कि बेन कभी अपने एलियंस को एक्सप्लोर ही नहीं करता। अगर तुमने देखा हो तो जब बेन छोटा था तो वो कोई भी सिचुएशन में हो उसके दिमाग में फर्स्ट आइडिया आता था कि वो फोर आर्म्स बनेगा, जो कि सेंस बनाता है कि स्ट्रेंथ हर सिनेरियो में काम आती है। पर जब वो बड़ा होता है तो वो ह्यूमंगस ऑर पे शिफ्ट हो जाता है। पर बेन 10 एलियन फोर्स में जो एलियंस थे उनके पावर लेवल्स क्लास 6 से बिल्कुल ही डिफरेंट थे। ह्यूमंगस और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। बिग चिल आइस और हवा में मौजूद मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकता था। वही वाटर हैजर्ड ने तो कैप्टन नेमेसिस के सूट से मॉइस्चर तक सोख लिया था, जिससे कि वो उसे हरा पाया। गोस्ट फ्रीक और बिग चिल की मदद से वो लिटरली लोगों के ब्रेन्स को शट डाउन करके उन्हें रेस्ट मोड पे पहुंचा सकता है, जो कि वो क्लासिक सीरीज में कर भी चुका है। उसके अलावा एको की मदद से वो डुप्लीकेट होके एक ही टाइम पर मल्टीपल एलियंस में चेंज हो सकता है। वही एक्सेलरेट, जो कि मेरे फेवरेट एलियंस में से है, उसके क्लॉज किसी भी चीज को काट सकते हैं और साथ ही उसकी स्पीड क्विकसिल्वर जितनी तेज है। तो वो सब कुछ कर सकता है जो क्विकसिल्वर ने एक्समैन मूवीज में किया है। अपग्रेड किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकता है, जैसे कि कार को टैंक बना लेना। वही सबसे खतरनाक, और हाँ मैं एलियन एक्स की बात नहीं कर रहा, पर क्रोमा स्टोन राइटर्स ने बोला है कि वो इतना पावरफुल है कि पूरे स्टार को अपने अंदर संभाले और उसकी एनर्जी को भी यूज कर सकता है। वो एक क्रिस्टल गॉड है। तो जब तुम्हारे पास ये सब एलियंस है और जब तुम उनकी पावर्स को यूज कर चुके हो तो तुम ऑब्वियसली उनकी पावर को मल्टीपल टाइम यूज करना चाहोगे, ताकि तुम्हारे पास फाइटिंग एडवांटेज हो, तुम उनकी पावर्स को समझ पाओ और उस एलियन के फाइटिंग स्किल्स में मास्टर हो पाओ, जो कि फाइट्स में तुम्हारे विनिंग चांसेस को काफी बढ़ा देता है। अब क्लासिक सीरीज में तो माना बेन के पास 10 से 12 एलियंस ही थे और वो छोटा था तो स्ट्रेंथ से काम लेता था, फिर भी इवन ट्राई करता था मल्टीपल एलियंस को यूज कर ले। और बेन जब एलियन फोर्स में आया तो बेन मैच्योर हो चुका था, उसके पास और भी नए पावरफुल एलियंस थे और तुम एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपनी नई पावर्स को एक्सप्लोर करेगा हर टाइम। पर पूरी सीरीज के दौरान उसने अपने मोस्ट पावरफुल एलियंस को कभी पूरी तरह से यूज किया ही नहीं। और जब जब उसे कोई नई स्पेशल पावर मिली है या पावर को डिस्कवर किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा शो में हमें बस 2 बार दिखाई गई और फिर उसने मूव ऑन कर लिया स्ट्रेंथ वाले एलियंस की तरफ। और इसका सबसे बड़ा बैकड्रॉप ये है कि ऑब्वियसली एज ऑडियंस हमें और भी कूल एलियन एक्शन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो सेम फाइटिंग स्टाइल यूज कर रहा है बार बार। पर उसके साथ साथ बेन कभी दूसरे एलियंस के साथ लड़ने में उतना एडवांस ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो उन्हें मौका ही नहीं देता। अगर तुम किसी चीज के साथ प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो तुम उसमें स्पेशल कैसे बनोगे? तो बेन एक तरह से स्टूपिड है, जो कि एस्बेथ ने भी बोला था कि उसके हाथ में दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है, ऐसा वेपन जिसको एलियन एक्स की भी जरूरत नहीं। पर वो एक ऐसे बेवकूफ की कलाई पर है जो कि दिल से हीरो है और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है और अपने ब्रेन का ज्यादा यूज नहीं करता। और अगर ये वॉच ग्रैंडपा मैक्स को मिली होती तो वो बेन को सरपास कर चुके होते और ट्रू पीस कायम कर चुके होते यूनिवर्स में। और एक रीजन है कि बेन कभी अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं करता। तो ऑब्वियसली अभी भी बेंजामिन टेनिसन स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन के लेवल पे है व्हेन इट्स कम टू बीइंग अ हीरो, बट उसको अपनी फाइटिंग टैक्टिक्स को बदलना चाहिए और इसीलिए हमें बेन 10,000 पर एक स्पिन ऑफ शो मिलना चाहिए। अगर तुम्हें बेन 10 का क्लासिक एपिसोड याद हो जब बेन 10 अपने प्राइम वर्जन से यानी बेन 10,000 से मिलता है, वह बेन 10,000 सिचुएशन के हिसाब से मल्टीपल एलियंस को यूज करता है, जो हर कोई डिफरेंट पावर्स में एक्सपर्ट होते हैं। वो बस 1 या 2 फेवरेट एलियंस पर स्टक नहीं रहता। तो अगर बेन 10,000 पे एक स्पिन ऑफ बनता है तो हमें मल्टीपल एलियंस देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ हमें एक मैच्योर बेन देखने को मिलेगा, जो कि मैच्योरिटी के साथ और अपनी ग्रोन अप ऑडियंस के साथ रिलेट कर पाएगा। और मानो या ना मानो, तुमने भी ये रिलेट जरूर किया होगा। बेन 10 एलियन फोर्स के बाद बेन अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स में वो और भी ज्यादा चाइल्डिश हो गया था। मैन ऑफ एक्शन को अपने ग्रोन अप फैंस को उनका फेवरेट सुपर हीरो अब लौटा देना चाहिए।
क्या कहना है तुम्हारा इस पे कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी यही रीजन था व्हाई बेन इज काइंड ऑफ स्टूपिड एंड स्टिल कार्टून नेटवर्क का बेस्ट शो है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट सुपर हीरो है। तो ये था आज का वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय। और हाँ, मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं हूँ राम, और अगर मुझे नहीं जानते हो तो इस चैनल के सबसे पॉपुलर वीडियो को देख लेना, तुम्हें मेरी आवाज मिल ही जाएगी। कभी क्यों मुझे मिलता नहीं प्यार, हमेशा I feel so awkward। नई जगह मुझे मिले कुछ नए दोस्त, I don't know why but I feel so left out। ऐसा लगे सबकी नजरें हैं मुझ पे, my hands are shaking so bad। सो नहीं पाता हूँ ठीक से, I got nightmares waking up on bed। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ इनके बीच में, I don't know, I don't know। ले जाओ मुझे यहाँ से खींच के। I feel like alien, this world I feel so alienated। Guess I don't deserve to be loved, I feel so alienated। बस हो गया मेरा बहुत, अब क्या करूं, I feel like alien।